तुम लोग देखो इतनी ज्यादा हवा चल रही है यहाँ पर। चलता फिरता किचन है ये लिटरली। ओह इट्स अ ग्रास। Yes, it's grass. ये समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है मेरे साथ। पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में ऐसे। ओह माय गॉड, देखो कार्टून रिवर। बीमारी की एक्टिंग कर रहा है ताकि दारू पीने को मिले। 10-10 रुपए में इंडिया चलेगा। चीयर्स। अपने आप को कोई चीयर्स करने के लिए ना बंदो चीयर्स करे। चीयर्स। ये मेरे अतड़िया बर्फ बन चुकी है यहाँ पर। दो है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रैली विशाखा। ओह माय गॉड, ब्लॉग की शुरुआत मुझे कुछ अच्छे कपड़े से करनी थी बट ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ ठीक है, कल इतनी ज़्यादा मज़े कर ली थी कि आज उठने का मन ही नहीं कर रहा था बट हम उठ के रेडी हो गया। यहाँ से टाइम है चेकआउट करने का। बाय द वे जहाँ पर हम रुके ये रवरन होटल है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है एंड समर्स के टाइम पे ये नदी है। बाय द वे इट्स अ रिवर, ये फ्लोइंग रिवर है और पूरा ब्लू माउंटेन्स ग्रीन। ये भी नदी है जो फ्लो होती है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड इसको मेंटेन करना भी बहुत मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट। अभी समझो जब इतनी ज़्यादा ठंड में जब हम नहीं जम रहे तो चीज़ें सेट कैसे होगी, तो बाकी सारी चीज़ों को भी सेट करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सारे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में। ओके इट्स टाइम टू से बाय इतनी ब्यूटीफुल जगह को एंड इतनी बेस्ट होटल को जहाँ पर हम रुके थे। भाई पूरा टाइम गर्म पानी आ रहा था, पूरा टाइम हीटर चल रहा था, रूम पूरे टाइम मतलब गर्म थी। ये मेरे लिए नया है क्योंकि ऐसा इतनी ठंडी में इतना गर्मी मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया। फिलहाल का जो तापमान हो रहा है वो -25 में जा रहा है एंड हम लोग अल्टामिक विलेज है, अक्ताश विलेज, उसके अंदर आए क्योंकि यहाँ पर एक गीज़र लेक है जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल है एंड काफ़ी यूनिक है एंड ये दुनिया में ऐसे 2 ही गीज़र लेक है, तो उसमें से एक यहाँ पर है जो हम देखने आए हुए एंड इतनी ज़्यादा ठंड है कि बात करने भी नहीं हो रहा है बट मज़े भी उतने आ रहे हैं एंड हम लोग पूरे 360 डिग्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग पूरा माउंटेन से कवर्ड है एंड यहाँ पर जो पीक दिख रहा है आपको ये साइड पे जो एकदम ऊपर जो पीक है उसमें पूरा टाइम लाइक 24/7 फुल 12 मंथ्स वो स्नो कवर्ड पीक ही रहता है। समर्स में भी उसमें बर्फ़ ही जमी रहती है, तो आप सोच सकते हो कि ये जगह कितनी ठंडी है। एंड यहाँ पर जो गीज़र लेक है वहाँ पर फ्री एंट्री है। पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ यूनिक चीज़ है पुराने लोगों को, तो ऐसे ही चलते चलते एक लोकल पहुँचा। मतलब अभी तो काफ़ी एक्सेसिबल है, बस पार्क करके आप गाड़ी पार्क करके आप सिर्फ 10 मिनट का वॉकिंग है एंड इतना अच्छा वे भी ये लोग ने बनाया हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पाथ। अगर आप देखोगे ये पूरा वुडन इसमें है। पहले 2 घंटे जाते थे वो लेक तक जाने के लिए, अब तो इतना ईजी पीजी हो गया है और यहाँ पर आप रह भी सकते हो। होटल एंड रिसोर्ट टाइप कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर, मतलब लेक के एकदम बगल में 10 मिनट की दूरी पे ही है। एंड इसको गीज़र लेक इसलिए नहीं बोलती क्योंकि इसमें गर्म पानी आता है या नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट नेचुरली ग्राउंड में से ना ऐसे स्प्रिंकल बोलते हैं ना वो निकल रहा है, ठंडे पानी का ही है एंड उसका जो कलर है वो टर्कोइज ब्लू एंड ग्रीन ऐसे कलर का है। वो भी इट इज़ ऑल नेचुरल, ज़मीन में से नेचुरली क्ले निकला हुआ है एंड वो क्ले की वजह से वो कलर ऐसे आता है और एवरीथिंग इज़ नेचुरल। देखो कितना सुंदर है। 10 मिनट की जो वॉक होने वाली है बहुत ही मजेदार होने वाली है। What is there? It's snow in the grass. Oh, it's a grass. Yes, it's grass, and you can see that it is green and it is alive and green every time. Oh yeah. Every season. Oh wow. सोच रहे हो इतनी ठंडी है वहाँ की ग्रास जो है वो ग्रीन कलर की है, बस उस पर बर्फ़ भी स्नो भी जमा हुआ है। वैसे हम लोग पहुँच गए, ये वो जगह है
एंड जो गीज़र लेक पे हम जा रहे हैं ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का वॉक है। एंड इतना अच्छा रास्ता बनाया हुआ है, मतलब आप गाड़ी वहाँ पर पार्क कर सकते हो एंड वहाँ से सीधा ये वुडन पाथ बनाया है। वुडन पाथ में हम सीधा चल कर आ सकते हैं। पहले क्या हुआ था पता है, मतलब कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर गीज़र लेक है, किसी को नहीं पता था। तो ऐसे ही लोकल चलते चलते मतलब 2 घंटा दूर चलते चलते गया हुआ उसको गीज़र लेक दिखा। और ये देखो क्या है, हेलो भालू और उसके बच्चे लटक रहे हैं यहाँ पर। पता चलेगा 10-10 रुपये में इंडिया चलेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही लोकल चलते चलते मतलब फॉरेस्ट में 2 घंटे चलने के बाद उसको वो गीज़र लेक दिखा है। एंड पूरे वर्ल्ड में बहुत कम गीज़र लेक्स है आई थिंक। एंड ये जो गीज़र लेक है वो अल्टाई में ही है। एंड अल्टाई में एक छोटा सा विलेज है अक्ताश करके, वो विलेज के अंदर है ये। अभी अगर आप नाम सुनेंगे गीज़र लेक तो अपने को ऐसे लगता है कि हो सकता है ये गर्म है, हो सकता है कि इसके अंदर से ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जैसे अपने इंडिया में है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गीज़र और गर्म इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। इसको गीज़र लेक इसलिए बोला गया है क्योंकि पानी में से ना ऐसे नेचुरली ऐसे स्प्रिंग टाइप कुछ निकले, ऐसा फुवारा बोलते हैं ना उसको, वो नेचुरल आ रहा है, तो इसके लिए उसको गीज़र लेक बोले हैं। आप देखो 10 मिनट की वॉक की खाली, अगर पहले आते अपन 2-2 घंटे चलने पड़ते। ये रहा गीज़र लेक। You see it's moving there. Yeah. Right now it was another picture, another tracery. Changed. And now it changed. So I really advise you to walk around a little bit there and there because we have the most active sources. It's here and there. Okay. And from that plate, you see, but take care of you. अरे हाँ। I will go with you. No, I can't come there. So it's the best View will get right. maybe it's better to film from that point because it will be that traceries also the circles there. देखो दोस्तों हम पहुंच गए हैं गीज़र लेक। ये ब्रिज पे से थोड़ा सा आराम से चलेंगे अपन, और यहाँ पर ब्रिज के बीचों बीच है। एंड यहाँ पर अगर सही से देखोगे गौर से एकदम मतलब एकदम फोकस करके तो ग्रीन कलर के ऐसे क्लेज एंड डिज़ाइंस बने हुए हैं यहाँ पर। एंड ये पानी भी निकला हुआ है, तुम सोच सकते हो अगर फ्रोज़न यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, फ्रीज़ हो चुका है सब कुछ। एंड यहाँ पर ग्रास ग्रीन है अभी भी, ये पूरी जो ग्रास है वो ग्रीन दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर है जो नेचुरल आया है ना, ये क्ले है यहाँ पर जो दिख रहा है। एंड पूरे लेक में जो ग्रीन कलर के स्पॉट्स है वो अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे। फ़िलहाल यहाँ पर है एंड ये चेंज होके वो वहाँ पर चले जाएगा, फिर चेंज होके यहाँ पर आएगा और ऐसे चेंज होते रहेगा। तो ये है वो गीज़र लेक। गीज़र लेक के रास्ते में ही ना भाई मेरे को बात करना नहीं हो रहा है। यहाँ पर ना ऐसी मूर्ति बनाई गई है और ये स्नो लेपर्ड है एंड उसके 2 बच्चे हैं। वो जो स्नो लेपर्ड है वो फीमेल स्नो लेपर्ड है। तो यहाँ पर बहुत टाइम पहले वैसे अल्टाई में हंटिंग अलाउड नहीं है, तुम जानवरों को मार नहीं सकते, मतलब हंट नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर बहुत टाइम पहले एक शिकारी आया था और उसने ये मदर जो स्नो लेपर्ड है और उसके साथ जो बच्चे उसको मार दिया था। एंड देन वो मर के यहीं पे पड़ी थी एंड फिर पता चला कि उसको किसने मारा था। और उसको मतलब वो तो पकड़ा नहीं गया, बट फिर अल्टाई के लोग बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए बिकॉज ये लोग एनिमल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कदर करते हैं। देखो खाते पीते वो बातें लगे बट हंटिंग तुम नहीं कर सकते वैसे बोला है, स्पेशली इतने बड़े जानवर की। ऐसे लग रहा है कि मेरे अथड़ियाँ बर्फ़ बन चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर मस्त गरम गरम हवा आ रही है, मैं अपनी नाक को सेक रही हूँ। मेरे हाथ ना पूरे वो तो जम गए। चलो 1 सेकंड के लिए भी जब मैं ग्लव्स में से हाथ निकाले तो तुम्हारी गेम हो जाएगी। और मैं फ़ोन जब भी निकालती हूँ ना गेम हो जाती है। और नाक के भी इंटेस्टाइन तक जम गया है मेरा।
इतनी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर, माय गॉड, एक सेकंड भी खड़े नहीं रह सकते। बट अभी मैं फ़ोटो वीडियो निकाल के वापस अंदर भागी हूँ। अपना उसको गर्म किया, मैं वापस बाहर आ गई तुम लोग को बताने के लिए कि ये है कुराई रेंज और नॉर्थ चुयर रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक, जहाँ पर हम लोग खड़े वो एकदम टॉप पे ही। देखो इट्स सो क्रेजी। ये रहा हाईएस्ट पीक जो कि है 4177 मीटर्स अबव सी लेवल। इसका नाम है माशिबाशी पीक, और ये कुराई और नॉर्थ चुयर रेंज जो है उसका हाईएस्ट पीक है। हम लोग भी हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हैं, वैसे हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हैं। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी। बाहर निकल के सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वापस सब अंदर आके कार में अपने आप को गर्म कर रहे हैं और गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं यहाँ पर। सोच सकते हो ये पूरे रेंज के पीक के टॉप पर हम लोग हैं और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। 360 डिग्री स्नो कवर्ड माउंटेन, जो अपन नीचे से देखते हैं ना कि स्नो के कैप पे माउंटेन है, वो हम कैप के ऊपर है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर चाय पी रहे हैं। हमारी जो चूल्हे पर ख़त्म नहीं हुई है, हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए चेक करने के लिए गए यहाँ पर हवा अगर कम है तो यहाँ पर हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल सकते हैं। तो हाँ, वैसे हवा यहाँ पर बहुत कम है। वो जो स्टॉप था वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा था, नीचे चल के देख सकते हैं। हाँ परफेक्ट है, जा सकते हैं अपन छोटे नीचे ही। यस टू डीप, दिस इज़ वेरी डीप। यहाँ पर नीचे नहीं जा सकते। नॉर्मली यूजुअली यहाँ पर ना इतनी बर्फ़ नहीं होती और इतना स्नो नहीं होता है, वो लोग बोल रहे हैं। ये पहली बार है जो इतना बर्फ़ यहाँ पर पड़ा हुआ है। बट ये वही पार्ट है चुया रेंज का एंड कुराई रेंज का ही पार्ट है ये, मतलब वही रेंज के बीचों बीच हम लोग चले। ज़्यादा नहीं है, बस हार्डली थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट दूर आए हुआ है चल के कार से। चल के 5 मिनट तो यहाँ पर अभी समाधि नहीं होती मेरी, समाधि लेना पड़ता मुझे यहीं पे अगर चल के आते तो। इतना ठंडी खाने के बाद, इतना गोल गोल घूमने के बाद हम वापस आ गए वही होटल में, होटल रवरन, जो कि बहुत खूबसूरत है। और आई थिंक मेरी ट्रिप में से सबसे सुंदर एंड मेरी फेवरेट होटल यही होने वाली है। तो यहाँ पर बस ज़्यादा नहीं है, हम लोग 20 मिनट का ही ब्रेक लेने वाले, क्योंकि यहाँ से हमने चेकआउट तो ऑलरेडी कर लिया है बट पेट पूजा नहीं किया हुआ है, तो पेट पूजा करेंगे यहाँ पर। खाने में है टमाटर का सूप, टमाटर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है यहाँ से। ये कुछ बीन्स, राइस, हमस एंड कॉर्न एंड सैलेड। मेरा दोस्त वापस आ गया है जिंदा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है मेरे साथ। पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में ऐसे, कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ा मैं इस तरीके से। मतलब समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है, हो क्या रहा है। रात में पता इतनी तेज ठंड लगी, मैं पूरा मेरी बॉडी ऐसे कांपने लग गई, खतरनाक। 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद इतनी जबरदस्त गर्मी लगी, मैं ओढ़ नहीं पा रहा। ओह क्लाइमेट है यहाँ पर जो सीन है, अगर ठंड मतलब बाहर निकलेंगे रूम से तो इतना ज़्यादा ठंडे माइनस में चले जाता है और रूम के अंदर प्लस हो जाता है, तो ठंडा गरम से भी इंसान बीमार हो जाता है। पूरे ट्रिप में आज का खाना मेरे लिए सबसे बेस्ट था। मतलब यहाँ पर ये लोग घोड़ा, डियर, शीप, गोट सब खा रहे थे और मैं बेचारी पता नहीं क्या ही टमाटर पे जिंदा थी। पर आज का जो ये था वो टमाटर सब कुछ अलग ही था, एंड सैलेड और राइस और बीन्स और हमस ये सब मिला था। मैंने पेट भर के आज खाना खा लिया है, ऐसे कि पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब निकल रहे हैं यहाँ से, लाइक हम फाइनल निकल रहे हैं यहाँ से। अभी की जो जर्नी होने वाली है वो बहुत ही लंबी है। हम लोग को बोला गया है कि हम लोग अभी निकल रहे ना 1:30 को, पहुँचेंगे शायद रात को, शाम को। क्या नाम है? What name? А как зовут? Хатей. Хатей. Hatay, hi! You're so big. Can I hold? Можно, такой он красивый. Ay, Shona! Ay, Guru! Ay, no! भाग मत जाना। अभी निकल रहे हैं हम 1:30 को और सीधा पहुंचेंगे हम लोग अराउंड 7 बजे।
असली खजाना तो ये लोग ने यहाँ पर छुपा रखा है। ये देखो, ये है मार्केट एरिया ये लोग का, जो कि हमारे होटल से थोड़ा सा दूर था। हम लोग ने यहाँ पर ब्रेक इसलिए ले लिया है, मतलब क्योंकि कैलाश और माँ का भी दोनों भी बीमार हो गए बेचारे, तो वो लोग के लिए यहाँ से लेंगे अपन कुछ दवाइयाँ। ये रहा यहाँ पर दवाइयाँ, इसके अंदर मिलेगी दवाई। बड़ा मेडिकल स्टोर है ये कि सिर्फ फार्मेसी है कि बाकी का सामान भी मिलेगा, वो चेक करना है मेरे को। दवाइयाँ के साथ भाजी भी मिलता है यहाँ पर। मार्केट है ये पूरा। यार ये सही है। कैलाश को यहाँ पर ना शॉट्स दे दिया है, रम विस्की सब मिला कर दिया। बीमारी की एक्टिंग कर रहा है ताकि दारू पीने को मिले। कोल्ड एंड फ्लू कंटेन्स पैरासीटामोल। ओके, इसमें पैरासीटामोल भी है। ओह वाओ, अच्छा। हमारे को तो गोली मिलती है, इसको तो जूस मिल रहा है पीने के लिए, वो भी टेस्टी वाला। ये देखो ऊपर चढ़ के सारे याक चढ़ी है ऊपर। कहाँ चढ़ के भाई क्या कर रही है? हम लोग ने इतनी लंबी ड्राइव कर ली अभी, 3:30 हो रहा है एंड पता लो कितना 2 आवर्स की ड्राइव कर ली। ड्राइव करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, इस सुंदर जगह पे जहाँ पर 360 डिग्रीज माउंटेन है। इसके अंदर हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि इसके अंदर है काटून रिवर। ये रहा गेट के अंदर। अरे चल ले छोटे, खुल जा। लात मारा तब खुला, वरना खुल नहीं रहा था ये। और ऐसी दिखती है जगह, वहाँ पर वॉशरूम है। तो यहाँ पर हम चलने वाले काटून रिवर पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ की। ये देखो बड़ा क्यूट है भाई, ये बड़ा भाई साहब, बड़े भैया जा रहे हैं यहाँ से, इतने प्यारे हैं। ये दूसरे बड़े भैया जा रहे हैं, उधर से जाओ उधर जाओ। हाँ बस, इट्स सो सिंपल। अरे भाग क्यों रही है वो? अरे भाई इनके लिए कुछ नया ऐसे कर रहे हैं यार। इजी, अगर कोई सामने से गाय घोड़ा या डोंकी आता है ना, उनको खाली से हाथ दिखाते। ये अपने इधर आए नहीं ना, अपने इधर केदारनाथ आए नहीं, उनको पता नहीं ये ट्रिक कैसे करते। गाँव वाली लाइफ। ये देखो कितना प्यारा है, वहाँ पर छुप के देख रहा है कि मैं आऊँ कि नहीं। कितना दूर है देखो, ये यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। आजा फट्टू। ये देखो आइल, हाउस ऑफ फाल्टा है, नेचुरल हाउस जिसको ऐसा बोलते हैं। आइल ऐसे शेप का होता है, कितना पुराना है। ये देखो यहाँ पर ये ब्रिज है एंड ब्रिज के नीचे जो रिवर है, ये एक छोटी सी रिवर है, इसका नाम है इलगुमिन रिवर। एंड वो साइड पे है काटून रिवर, जो कि बहुत बड़ी रिवर है। एंड वहाँ पर वो रिवर का संगम होता है, मतलब मिलन को इन साइड होते हैं वो लोग। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर अभी। ये चलते चलते पहुँच गए। भाई ये तो फ्रोज़न नहीं है, हमको बोलती कि फ्रोज़न नहीं है पिक्चर, मेरे फ्रोज़न नहीं है अभी। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी सही जगह है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ निकालने के लिए, एक नंबर जगह है। ओह माय गॉड, देखो काटून रिवर कि हम कितने नज़दीक हैं। यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इधर कयाकिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि देखो यहाँ पर रैपिड्स फॉर्म होते हैं एंड जो ये वाले काइंड के एडवेंचर स्पॉट्स में ना, वो लोग को यहाँ पर ये रिवर में स्पेशली ये वाले सारे एडवेंचर्स करने को बहुत अच्छा लगता है। सो लुक एट दिस, हम लोग इतना ज़्यादा नज़दीक है इस चीज़ से। वाओ। स्वागत है आप सभी का अनुष्का के किचन में। चलता फिरता किचन है ये लिटरली, जो सारा अपना बोरिया बिस्तरा खाना सामान बांध के लेकर चलती है। यहाँ पर चाय है, कॉफ़ी है, फ्रूट्स, चीज़,
चोको पाई दिन में 2, आई ऑलरेडी हैड 2, 2 खा लिया है मैंने, और एक और है यहाँ पर। तो यस बढ़िया, ओनली लिटिल, यू आर लिटिल ओनली। हाँ ओके 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 गुड, बस थैंक यू। यू आयरन मैन है अपना, कभी पहाड़ों पे चढ़ जाता है उसके साथ हम पी अच्छा है। यहाँ पर है क्रैनबेरी शॉट्स। चीयर्स, अपने आप को कोई चीयर्स करे के लिए ना बंदो, चीयर्स करे, चीयर्स। अच्छी है, ओह वाओ, टेस्टी है, अच्छी है। ओह वाओ, बट एक ही क्यों दे रहे? Why only one? एक से क्या होने वाला है? Today only second last day, tomorrow last day. I go. देखो यहाँ पर मेरे सारे दोस्तों के साथ मैं मारी हूँ वोडका, राइट? लोकल ड्रिंक, नॉट वॉट। ये बहुत हार्ड है, ये मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था, ये टेस्टी है। अब मैं एक साथ दोनों मारने वाली हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो वाली स्ट्रॉन्ग है। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसमें 60% सिर्फ दारू है, 60%। मजाक में दोनों शॉट्स एक साथ तो 2 नहीं आती, 2.5 शॉट्स मैंने एक साथ तो मार दिया है। बट अभी जब मैं गाड़ी में बैठी तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ, मेरा सर तो हिल रहा है, मतलब आई फील हैप्पी स्लो गई दुनिया, ऐसे लग रहा है। पर बस में अच्छा वाला म्यूजिक चला दे तो मज़ा आ जाए। अंधेरा है, आई नो। इतनी लंबी ड्राइव के बाद हम पहुंच गए आज का जहाँ पर स्टे है वहाँ पर। ये वाला जो इतना सुंदर एक कैबिन है, ये वाला मेरा है। इसके अंदर तुमको चल के बताती हूँ। ये जगह का नाम है एविंगो करके, और यहाँ पर ग्लैम्पिंग एंड टेंटिंग होता है। पास्ता, और बटर लेकर आने वाली। थैंक यू। ये पास्ता अच्छा दिख रहा है वैसे, क्या कॉम्प्लीमेंट दे रही है। मैंने इनको गूगल ट्रांसलेट करके बताया। क्या बताया? लिखा है तुम बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो। तो इसको रशियन में क्या बोलते सुनो? Вы очень красивы। वाह। इसको रशिया में बोलते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल। प्रैक्टिस करूँगी मैं इतना ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ आज। इसके पहले मैंने ये ट्रिप पे इतना एग्जॉस्ट वाली फीलिंग तो मुझे आई नहीं है। हमेशा कल देखोगे आई एम सो स्लीपी राइट नाउ। तो आज के लिए इसको ब्लॉग इतना ही। कल हमारा आखिरी दिन होने वाला है यहाँ पर अल्टाई में, रशिया में। एंड कल मैं अपनी फेवरेट चीज़ करने वाली हूँ, दैट इज स्की। ये इंटरनेशनल में स्की करने वाली हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एज ऑलवेज दिस इज Radical Vishaka signing off, bringing all your apps. Thank you so much for making me a part of it. मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द व्लॉग। टिल देन कीप काम एंड contact more parts. मुझे ना आज विशाखा के इरादे कुछ ठीक लग नहीं रहे हैं। एक लड़की का दिल एक लड़की पे आ गया है। मैं बोलूँ असलियत।
सही में ये विशाखा इस लड़की पे फ्लैट हो गई भाई। मैं तेको बताती हूँ, ठीक है। ये बंदे ने मुझे बोला कितनी क्या सुंदर बोला? लड़की है करके वो। मैंने तो ये बोला था कि इतने पूरे दिन में आज दिखी करके एक्चुअल वाली ये शब्द तेरे